हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथ का अभ्यास 2D के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को दो टाइप से बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला टाइप में देखिए सबसे पहले हम संख्या के अंकों को गिन लेंगे, ठीक है ना। ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें अंकों की संख्या गिन लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस संख्या में अंकों की संख्या 7 है, ठीक है ना। तो देखिए 7 एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या के लिए अलग रूल रहेगा और यदि सम संख्या आती है तो उसके लिए अलग रूल रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए विषम संख्या में क्या रूल है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम होती है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उस पूर्ण वर्ग संख्या की अनुवर्ती संख्या की आधी होती है, ठीक है। देखिए विषम संख्या के लिए रूल है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम होती है, ठीक है। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें अंकों की संख्या विषम है, 7 है, ठीक है ना। 7 विषम संख्या है, ठीक है। विषम होती है तो उसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी उस पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या, ठीक है ना। ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें अंकों की संख्या क्या है, 7, ठीक है ना। अंकों की संख्या की अनुवर्ती, ठीक है। 7 की अनुवर्ती संख्या, आपको पता है कि अनुवर्ती संख्या उस संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 7 में एक जोड़ेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या 8 आएगी, ठीक है ना। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या एक ही होती है तो 8 हुआ, ठीक है ना। अनुवर्ती संख्या की आधी होती है, मतलब 8 जो आया है उसका आधा, ठीक है ना। आधा क्या होगा, 4 जो होगा वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए इसे दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत शानदार ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं, कुछ ही सेकंडों में इसे आप लगा देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या ट्रिक है, देखिए ये जो संख्या दिया है इसे आप दाहिने तरफ से दो अंकों पे पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए दो अंकों का जोड़ा बना के पड़ी रेखा खींचिए, इस पे 2 अंक पे, ऐसे दो अंकों पे। देखिए अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ 1 अंक बचा है, उस पर भी पड़ी रेखा खींच दीजिए, ठीक है। देखिए पड़ी रेखा, ठीक है। अब देखिए ये जो पड़ी रेखा की संख्या है यही वर्गमूल में अंकों की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 पड़ी रेखा है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। कोई संख्या ले लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए 2 5 7 9 3 1 6, ठीक है। अब अंकों की संख्या गिन लीजिए इसमें, देखिए इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताने के लिए देखिए दाहिने तरफ से दो अंकों पर पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। देखिए जोड़ा अंकों पर ऐसे, देखिए इसका पेड़ नहीं बनना तो यहाँ भी एक पड़ी रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। अब इस पड़ी रेखा को गिन लेंगे हम, 1 2 3 4। ये जो पड़ी रेखाएं हैं ये वर्गमूल में अंकों की संख्या को बता रही है, ठीक है ना। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 अंकों का होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है ना। ये जो संख्या दिया गया है 100 से 999 तक के बीच में जितनी वर्ग संख्या रहेंगी उनके वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना, ठीक है ना। तो देखिए ये 100 है, ठीक है ना। तो देखिए 100, पहले आप लोग वर्ग को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये 100 है, 100 का वर्ग का मतलब होता है 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का घात 2। अब 100 का घात 2 का मतलब होता है कि 100 का 2 बार गुणा, ठीक है। 100 में 100 का गुणा, ठीक है। अब ये होगा 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब देखिए ये 100 का वर्ग आया है 10,000, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग वर्गमूल को समझिए, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है वर्ग संख्या का मूल अंक को पता करना, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है ना। वर्ग संख्या जो ये है इसके मूल अंक को, मूल अंक का मतलब जिससे ये बना है, ठीक है ना, उसको लिखना वर्गमूल कहलाता है,
ठीक है। तो देखिए 10,000 किससे बना है, 10,000 ये 100 से आया है, ठीक है, 100 से बना है। तो देखिए 10,000 का वर्गमूल होगा, 10,000 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस यही संख्या होगा 100 जिससे ये बना है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का 100 से 999 तक का निकालेंगे तो वही संख्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए पहले हम 7 अंकों की कोई संख्या लिख लेते हैं। देखिए जैसे 1 3 5 6 8 9 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 अंक हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके दाहिनी तरफ से या इकाई अंक की तरफ से दो दो अंकों पर हम पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए 1 2, देखिए जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उस पर भी पड़ी रेखा हम खींच लेंगे, ठीक है। देखिए अब इन पड़ी रेखाओं को हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इन पड़ी रेखाओं की संख्या ही वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या रहेगा, 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए वह संख्या 3 अंक की या 4 अंक की होगी, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1 3 7 9, ठीक है, ये 4 अंक की संख्या है, ठीक है। देखिए इसके इकाई अंक की तरफ से हम दो अंकों पर पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए 1 2, ठीक है। तो देखिए 2 पड़ी रेखा हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा, ठीक है ना। तो देखिए यह संख्या 4 अंकों की हुई, जब 4 अंकों की संख्या रहेगी तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 रहेगा, ठीक है ना। और देखिए मान लीजिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 7 और 6, ठीक है ना, 3 अंक की संख्या, ठीक है ना। इस पर अब देखिए बाएं तरफ से हम दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। एक, अब देखिए जिसका नहीं बना उस पर भी पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हुआ, ठीक है ना, 2 पड़ी रेखा आई, ठीक है ना। तो यह संख्या 3 अंकों की है, ठीक है ना। तो देखिए किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या 3 और 4 अंक की होगी, ठीक है ना। देखिए 3 और 4 अंक दोनों में 2 वर्गमूल की संख्या आया, ठीक है, 2 पड़ी रेखा, ठीक है। ये पड़ी रेखा वर्गमूल में अंकों की संख्या को बताता है, ठीक है ना। तो देखिए वह संख्या 3 और 4 अंकों की होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 और 4 अंक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो देखिए 2304, ठीक है। इसके देखिए इकाई अंक की तरफ से हम दो अंकों पर पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 पड़ी रेखा है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है ना। देखिए 2 आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। इसमें देखिए इकाई अंक की तरफ से दो अंकों पर पड़ी रेखा खींचेंगे। देखिए 1 2 3, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, ठीक है ना। यही आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।